अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य वला रसूल बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। दुआ करता हूँ कि रब्बे जुल जलाल हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और ज़्यादा देर हायल भी नहीं होना चाहता। जो वक़्त दिया गया है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ अकरम उवैसी साहब दामद फ़यूज़ुहुम को सेहत याबी अता फरमाए। मौसम बहार का जब आता है हर तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है, हर तरफ सरसब्ज़ व शादाबी हो जाती है, हर दरख्त हरा भरा हो जाता है, दरख्तों की शाखें सब्ज़ पत्ते निकालना शुरू कर देती हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा दरख्त भी देखा होगा, बिलाशक वो नहर के किनारे पर ही क्यों ना हो, जब बहार का मौसम आता है तो फिर वो सूखा का सूखा ही रहता है, वो वैरान का वैरान ही रहता है, उसका तना सरसब्ज़ व शादाब नहीं होता, उससे निकलने वाली जो शाखें हैं उन पे सब्ज़ पत्ते नहीं निकलते। हालांकि वो दरख्त जो है नहर के किनारे पर है, लेकिन मौसम बहार को उसने कबूल नहीं किया। वजह क्या है? जब आप उसके करीब गए, आपने उसको थोड़ा सा खुरेदा, अक्लमंद होगा तो खुरेदने से ही पता चल जाएगा अरे इस बेचारे का तो जड़ से तो ताल्लुक ही खत्म हो चुका है, जड़ से तो इसका कनेक्शन ही कट चुका है। यानी वो दरख्त जिसका ताल्लुक जड़ों से कट गया, जिसका ताल्लुक जड़ों से ना रहा, चाहे एक मर्तबा क्या 1000 मर्तबा उस पर मौसम बहार गुजरे, उस दरख्त के अंदर सरसब्ज़ व शादाबी नहीं आ सकती, उस दरख्त के अंदर हरियाली नहीं आ सकती। इमाम अहले सुन्नत के गुलामों, आओ फिक्र रिजा बताऊं कि हमारा उस आलिम से ताल्लुक है, हम उसको मानते हैं जिसका ताल्लुक अहमद रजा खान की फिक्र से है, जिसका ताल्लुक फिक्र रिजा से कटा हुआ है, जिसकी बुनियादें फिक्र रिजा से खोखली हो चुकी हैं। हम उसको नहीं मानते, बल्कि हम मानते उनको हैं कि जिनका ताल्लुक आज भी फिक्र रिजा से है और क़यामत
रिजा से होगा। थाम लो गर पुख्तगी से परचमे फिक्रे रिजा। लगता है सबको नींद आई हुई है, जरा जाग जाए, सुभान अल्लाह ऊंची करें। थाम लो गर पुख्तगी से परचमे फिक्रे रिजा, सुलह कुल्ली फलसफा जेरो जबर हो जाएगा। थाम लो गर पुख्तगी से परचमे फिक्रे रिजा, सुलह कुल्ली फलसफा जेरो जबर हो जाएगा। थान लो सीना गर तुम अपने मसलक के लिए, थान लो सीना गर तुम अपने मसलक के लिए, बद अकीदा काफिला सब दर बदर हो जाएगा। रोज तैबा से मिलेंगे तुमको ताजा वलवले, रोज तैबा से मिलेंगे तुमको ताजा वलवले, फिक्रे अहमद रजा से सुन्नी शीरो शकर हो जाएगा। फिक्रे अहमद रजा से सुन्नी शीरो शकर हो जाएगा। माशाल्लाह किबला शाह साहब ने बहुत ही उम्दा और आला खिताब फरमाया। अगर यही फिक्र, रिजा वाली फिक्र अगर हमारे उलमा के अंदर बाकी रही तो इंशाअल्लाहुल अजीज ऐसे उलमा के चेहरे जो है तादम आखिर चमकते और दमकते रहते हैं। और स्टेज पर मौजूद चेहरे को आप बगौर देख ही रहे होंगे कि मुस्तफा वालों के अंदाज कैसे निराले हैं। किबला शाह साहब हजरत फैज अहमद उवैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही अजीम हस्ती, बहुत ही अजीम नाम, सरमाया इस्लाम, शेखुल इस्लाम अल्लामा फैज अहमद उवैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह जब आप इस दुनिया से रुखसत हुए, इंतकाल फरमाया, पर्दा फरमाया, उस वक्त इतनी उम्र तो नहीं थी, लेकिन कानों ने इस बात को सुना कि बार बार ऐलान हो रहा था, आओ जिसने हजरत के चेहरे को देखना है जियारत कर ले। धड़ाधड़ लोग उनके चेहरे की जियारत कर रहे थे, उनकी जियारत से शर्फ याब हो रहे थे। लेकिन जब इसी रहीम यार खान की सरजमीन का एक बंदा अब्दुल गनी के नाम से इस जमीन का बोझ जब हल्का हुआ तो मैयत नहीं दिखाई गई। मैंने कहा अहमद रजा की फिक्र पर अमल करने वाला, अहमद रजा के अकीदे पर अमल करने वाला, अहमद रजा के मिशन को आगे लेके चलने वाला, उसका चेहरा जाते हुए भी रोशन है। लेकिन जिसने अहमद रजा के साथ साथ सरकार जाने आलम की सारी जिंदगी गुस्ताखियां की, उसकी मैयत दिखाई नहीं जा रही। अरे जब जनाजा दिखाया ना गया, जब चेहरा दिखाया ना गया, लोगों ने पूछा अरे वजह क्या है, चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे? फिर किसी ने क्या खूब कहा, अरे ये मैयत पड़ी है, किसी बेअदब की मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। ये मैयत पड़ी है किसी बेअदब की और मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। हमारे उलमा को जाते हुए आपने देखा, उनका इंतकाल फरमाते हुए आपने देखा, इनके मरते हुए आपने इनको भी देखा। सरकार के गुलामों, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी उम्र मुबारक अभी बुलूगत के करीब थी। एक बंदा होता है कि पूरी तरह बालिग हो जाए, पूरी तरह बालिग नहीं हुए थे। आप फरमाते हैं कि मैं सन्ने बुलूगत के करीब करीब था। दारुल इफ्ता के अंदर एक मसला आ गया। मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह आपके वालिद मोहतरम है, वो भी बहुत अजीम आलिम थे उस वक्त के, दारुल इफ्ता में मौजूद नहीं थे।
इमाम अहले सुन्नत ने सवाल पूछने वाले से फरमाया कि क्या सवाल है, क्या मसला है। उसने सवाल यह किया कि आइए इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजर बलेवी रहमतुल्लाह अलैह की बसीरत भी देखी और बसारत भी देखी है, और उनके इल्म के तो क्या कहने। मसला रदाअत का था। सवाल पूछने वाले ने पूछा कि हजरत, एक बच्चा जो अभी इस उम्र में है कि उसको दूध पिलाया जाए तो रिदात साबित हो जाएगी, अगर दूध जो है उसके मुंह से नहीं गुजारा गया मैदे तक, दूध जो है उसके नाक से गया है, दूध उसके नाक से गया है, तो रदाअत साबित होगी या नहीं होगी। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह आपने बहुत ही उम्दा दलाइल के साथ, बिल्कुल वजाहत और तशरीह के साथ, बिल्कुल इत्मीनान अंदाज में फतवा पूरा तैयार करके दे दिया और इस बात को साबित किया कि अगर बच्चा इस उम्र में है कि अगर उसको दूध पिलाया जाए तो रदाअत साबित हो जाएगी, अगर नाक से दूध गया तो रदाअत साबित हो जाएगी। जब हजरत नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह आप आए दारुल इफ्ता के अंदर, आपको फतवा दिखाया गया, आपने फरमाया कि ये किसने लिखा है। बताया गया कि ये अहमद रजा खान ने लिखा है। आपका नाम जो छट्टी का नाम था, आपका नाम था मोहम्मद, मशहूर थे अहमद रिजा से, और आपकी वालदा माजदा आपको मन्नन मियां के नाम से पुकारती थी, अमन मियां। बताया गया कि ये अहमद रिजा ने लिखा है। हजरत मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह ने उसी दिन इजाजत दे दी। आपने फरमाया आप मेरे साथ आज से दारुल इफ्ता के अंदर बैठेंगे, और हुक्म जारी कर दिया कि अहमद रिजा के नाम की मुहर भी तैयार करवाई जाए। आज के बाद अहमद रिजा हमारे साथ मिलकर फतवा भी लिखेगा और फतवे के नीचे ये अपनी मुहर भी लगा के देगा। जिस तरह शाह साहब ये बात कर रहे थे कि फतावा देवबंद जो है वो तकरीबन 3 जिल्दों में है, लेकिन इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह का फतावा रज़विया शरीफ तकरीबन 33 जिल्दों में। इल्म का अंदाजा तो इस बात से भी लगाया जा सकता है, और सबसे पहली बात यह है कि उलमाए किराम फरमाते हैं कि इमाम अहले सुन्नत की जो तसनीफ मुबारका है, जब इसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे लिखवाने वाली हुजूर की जात हो और लिखने वाली अहमद रजा खान की जात हो। और हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुलामो, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी फिक्र थी क्या? असल में आपकी फिक्र क्या थी? आप चाहते क्या थे? आपका तफक्कुर क्या था? तदब्बर क्या था? आपकी फिक्र यह थी कि दीन इस्लाम का परचम जो है ये ऊंचा हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। खुदा के बंदो, शायद तुम इमाम अहले सुन्नत की कुर्बानियों को जानते नहीं हो। एक ऐसा दौर भी गुजरा है जिस दौर के अंदर नबी की ताजीम को बड़े भाई की ताजीम जितना लिखा गया, एक दौर ऐसा भी गुजरा है कि माज़अल्लाह गधे और घोड़े के ख्याल को बेहतर कहा गया नबी के ख्याल से। एक दौर ऐसा भी गुजरा है कि नबी से मांगना यह शिर्क लिखा जा रहा था, नबी के इल्म गैब पर तानो तशनी की जा रही थी। एक दौर ऐसा भी गुजरा है कि सरकार जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तार कुल होने पर हर जगह से जो है एतराज़ात लिखे जा रहे थे। नाम नहीं ले रहा, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। शर्क से गर्ब तक उम्मत मुहम्मदिया, जिनके दिल में इस्लाम का दर्द था, जिनके दिल में दीन का दर्द था, जो सही माना अल्लाह रसूल की मोहब्बत रखते थे, खुदा की कसम दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के गुलाम दाता की दरबार पर हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या दाता गंज बख्श अली अजमेरी,
आप करम फरमाएं, कोई करम फरमाएं। इधर हुजूर की गुस्ताखियां हो रही हैं। गौसे आजम के दीवाने दहलीज गौसे आजम पर हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या गौसे आजम जिलानी करम कीजिए, हुजूर की गुस्ताखियां बढ़ती जा रही हैं। गरीब नवाज के दीवाने दहलीज गरीब नवाज पर जाकर झुक गए और अर्ज करने लगे, ख्वाजा गरीब नवाज करम कीजिए, हुजूर की गुस्ताखियां बढ़ती जा रही हैं। और खुदा की कसम, जब औलिया किराम की मज़ारात पर उनके गुलाम जाकर झुक गए, आज इनकी सारी पेश करने लगे, ख्वाजा गरीब नवाज की दुआओं के नतीजे में हजरत गौसे आजम जिलानी कुतुबे रब्बानी की निगाह से, दाता गंज बख्श अली हजवेरी के फैज से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस धरती पर एक मुजद्दिद भेजा। अल्लाह ने इस धरती पर एक मुहद्दिस भेजा जिसका नाम अहमद रिजा खान था। शर्क से गर्ब तक जब आपने तसनीफ फरमाई, अपनी जुबान के अपनी कलम के जोर से फतावा रज़विया लिखा, बहुत सारी किताबें तसनीफ की, और खुदा की कसम रोज़े रोशन तक दीन मुस्तफा को उजागर करके रख दिया। और बिल्कुल ही आखिरी बात पे वाज को खत्म कर रहा हूं। हमारे लिए क्या सबक दे के गए, नौजवानों के लिए क्या सबक है इमाम अहमद रजा खान की सीरत से, उनकी फिक्र से नौजवान के अंदर कितना जज्बा होना चाहिए। आज तो हम ये कहते हैं जी रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी को कैसे छोड़ें, बद अकीदा है तो रिश्तेदारी तो निभानी है। देखें जरा अगर गौर फरमाएं, जो खुतबे के अंदर मैंने आयत करीमा पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अब जब अल्लाह से बंदा डर गया तो उसके बाद और कुछ नहीं बचता। वो नमाज भी कायम करेगा, वो रोजा भी रखेगा, हज भी करेगा, ज़कात भी देगा, सदकात और खैरात भी करेगा, सारी दीगर लवाज़िमात को वो सही तरीके से अदा करेगा, अल्लाह से डरेगा तो। लेकिन आगे जो है फौरन इरशाद फरमाया, वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। किनके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ हो जाओ। मालूम हुआ रब भी यही चाहता है कि मुझसे भी डरो, और मेरे डरने के साथ साथ फरमाया मेरे सच्चों के साथ भी तुम्हारा ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। मैंने कहा इमाम अहले सुन्नत की तो क्या बात है, अहमद रिजा खान की तो क्या बात है। लोग आजकल मैं YouTube पर देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं कि ऊपर टैग लगाए होते शाह साहब, लिखते हैं कि भाई इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह और अशरफ अली थानवी एक ही मदरसे के अंदर तकरीबन 14 से 15 साल तक पढ़ते रहे, एक ही मदरसे में। अगर मैं एक बात कर दूं तो बर्दाश्त कर लोगे? पीछे माशाल्लाह हजरत साहब हैं, जवाब आपको खुद ही देंगे। फिर अशरफ अली थानवी का बचपना ये था कि मस्जिद में जब जाता था तो जूते उठा के ले जाता था, मस्जिद में जब जाता था तो जूते उठा के ले जाता था लोगों के। लेकिन इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपका बचपना कैसा था? एक मर्तबा जो है आप घर के सहन में खेल रहे थे कि औरतें आ गई, जिस तरह हमसायों की औरतें घर में आ जाती है, औरतें आ गई। आपने नीचे जो है शलवार नहीं पहन रखी थी, बचपना था बिल्कुल ही, कमीज पहन रखा था। आपने हया की वजह से जो है अपना कमीज अपनी आंखों पे रख लिया, हया की वजह से अपना कमीज मुबारक का ये दामन उठा के अपनी आंखों पे रख लिया, क्योंकि बेहयाई का दरवाजा जो है वो शर्मगाह नहीं है, बेहयाई का दरवाजा आंख है। सबसे पहले आंख को बंद किया, उसके बाद जो है आपने अपना दामन मुबारक अपनी आंखों पे रख लिया। ये मेरे इमाम अहले सुन्नत का बचपना है। और तुम्हारे ज्योति चोर और दावे तुम करते हो माज़अल्लाह सरकार के बारे में इतनी बड़ी गुस्ताखियां, और इससे बड़ी गुस्ताखी इन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत माज़अल्लाह झूठ भी बोल सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत झूठ बोलने पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इस आयत के हिस्से से यही इस्तदलाल करते हैं कि माज़अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल झूठ बोलने पर कादिर है।
जिस तरह बाबा जी फरमाते थे ना कि हम तुम्हारी सारी दलीलें तुम्हारी अस्फल साफिलीन के अंदर दे देंगे, हम तुम्हारी सारी दलीलें तुम्हारी अस्फल साफिलीन में देते हैं। खुदा की इज्जत की कसम, जब तक फिक्र रजा के अमल करने वाले फिक्र रजा के जानशी जिंदा है, फिक्र रजा के परवाने अहमद रजा खान की मोहब्बत रखने वाले जब तक जिंदा हैं, खुदा की इज्जत की कसम हमारे जिस्म तो कट सकते हैं, हमारे सीनों पर तो आंच आ सकती है, कभी दीन पर आंच नहीं आ सकती। हुजूर के गुलामों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम नौजवानों के लिए इमाम अहले सुन्नत ने क्या सबक छोड़ा है, तकरीर से क्या नतीजा निकलता है, क्या सबक मिलता है हमें। जो बूढ़े हो गए सो बूढ़े हो गए, जो जवान हो वो आंखें खोल लो और दिल की तख्ती पे इस बात को लिख लो और कानों को खोल कर मेरी बात सुन लो। इमाम अहले सुन्नत ने जो तुम्हें सबक पढ़ाया, जो तुम्हें सबक बताया वो यही है कि लटक जाना तो आता है, अटक जाना नहीं आता। लटक जाना तो आता है, अटक जाना नहीं आता। किसी के रोब से पीछे दबक जाना नहीं आता। गुलामा ने मुजद्दिद हैं रिजा की फिक्र के बेटे, गुलामा ने मुजद्दिद हैं रिजा की फिक्र के बेटे। किसी के दाना पानी पे लपक जाना नहीं आता, किसी के दाना पानी पे लपक जाना नहीं आता। और आखिरी इमाम अहले सुन्नत के शेर पे तकरीर का इख्तिताम कर रहा हूं। आए है खुदा की कसम, मुझे थोड़ा ही अरसा हुआ है फतावा रज़विया मैंने लिया। मेरे जमाती मुझे कहते थे कि भाई एक तो आपकी तनख्वाह कम है, दूसरा यह है कि लोग खाने के लिए उनके पास रोटी नहीं, आप फतावा रज़विया लेके आ गए। तो उनको कौन बताए कि एक सरकार के गुलाम की असल खुराक जो है वो किताबें ही हैं। असल खुराक क्या है? खाना ना मिले कोई बात नहीं, किताब मिल जाए बस। हुजूर के गुलामों, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी तसनीफ तो सुभान अल्लाह, आपकी शेर व शायरी का अंदाज भी सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, यानी अगर सर हुजूर की जानिब झुक गया फिर तुझको क्या। दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या। उठते बैठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। उठते बैठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। या इबादी कह के शाह ने हमको, या इबादी कह के शाह ने हमको अपना बंदा कर लिया फिर तुझको क्या। असल में इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं नजदी मरता है कि क्यों ताजीम की, नजदी मरता है कि क्यों ताजीम की, नजदी मरता है कि क्यों ताजीम की। ये हमारा दीन था फिर तुझको क्या, ये हमारा दीन था फिर तुझको क्या। दियो अगर तुझसे खुश है तो हम क्या करें। तवज्जो है या नहीं है? ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है। और उलमा नहीं बयान करेंगे तो कौन करेगा। दियो अगर तुझसे खुश है तो हम क्या करें। हमसे राजी है खुदा फिर तुझको क्या, हमसे राजी है खुदा फिर तुझको क्या। दियो के बंदों से हमको क्या गरज, दियो के बंदों से हमको क्या गरज। हम हैं अब्दे मुस्तफा फिर तुझको क्या, हम हैं अब्दे मुस्तफा फिर तुझको क्या। आखिर में इमाम अहले सुन्नत ने कितना ही उम्दा शेर बयान किया, बहुत ही उम्दा शेर बयान किया। आप फरमाते हैं तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। खुल्द में पहुंचा रिजा फिर तुझको क्या, खुल्द में पहुंचा रिजा फिर तुझको क्या। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि इन्हीं कलिमात को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। और इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की वो इश्क व मोहब्बत के सदके, वो जो सरकार के साथ उनकी वालिहाना मोहब्बत थी,
उसके सदके मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम तर अकाबरीन अहले सुन्नत का साया हम पर तादेर क़ायम व दायम फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्लाम का बोल बाला फरमाए और दुश्मनाने इस्लाम का मुँह काला फरमाए। आमीन आमीन। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।